हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। बच्चों, हमने टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट स्टार्ट किया था। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। बच्चों, गिफ्ट में हमने पढ़ा था सम ऑफ मनी। अगर हमें मनी मिलता है गिफ्ट में, कितने भी लोगों से मिले सबका जोड़ के देखना है। 10 लोगों से हमें मनी मिला, सबका टोटल कर लो पहले। पूरे साल में कितना गिफ्ट मिला पैसा? सर 1 लाख रुपए, पूरा टैक्सेबल है। सर 49,000 गिफ्ट में मिला है। 5 लोगों से गिफ्ट मिला, मैंने टोटल करा 49 आ गया। सबका टोटल करके देखेंगे। अगर 50,000 तक है तो एग्जेम्प्ट है, 50,000 को एक्सीड कर गया पूरा टैक्सेबल। फिर दूसरा था एनी प्रॉपर्टी अदर देन ई मूवेबल प्रॉपर्टी। ध्यान से सुनना बात को, अदर देन ई मूवेबल प्रॉपर्टी। उसमें क्या था सर? उसमें भी सेम था। अगर गिफ्ट मिले एनी प्रॉपर्टी अदर देन ई मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, गिफ्ट में मिल जाए विदाउट एनी कंसिडरेशन। मैंने कोई पैसा नहीं दिया, सामने वाले ने मुझे कुछ गिफ्ट दे दिया। अच्छा, कंसिडरेशन वाला पार्ट मैंने लिखा नहीं है अभी यहाँ पर। ये आपने लास्ट क्लास में लिखा था ना बच्चों, इसमें एक पार्ट और लिख लेना। ये जो हमने लिखा था ये विदाउट कंसिडरेशन था। विदाउट कंसिडरेशन मतलब हमने कुछ नहीं दिया, फ्री में ऐसे गिफ्ट दे गया। तो गिफ्ट तो फ्री में ही होता है विदाउट कंसिडरेशन। कभी कभी कंसिडरेशन वाले पार्ट को भी गवर्नमेंट गिफ्ट मान लेती है। मतलब मान लो एक पर्सन है, दूसरा पर्सन है, इसने इसको ए ने बी को 50,000 रुपए दिए। बताओ टैक्सेबल क्या एग्जाम्प्ट? सर एग्जाम्प्ट हो जाए। सर 51,000 दिए, अब टैक्सेबल हो जाएगा। टैक्सेबल। तो इसने कहा गिफ्ट कैश क्यों देना, मैं तेरे को गोल्ड दे देता हूँ। गिफ्ट तो देना ही है, गोल्ड दे देता हूँ। ये ले भाई एक गोल्ड। कितने का गोल्ड है? 70,000 का। गवर्नमेंट ने कहा ये भी टैक्सेबल। अच्छा, गवर्नमेंट ने इस पे भी टैक्स लगा दिया क्योंकि 70,000 का एक पर्सन को दूसरे पर्सन से गिफ्ट मिला। अगर कैश में मिलेगा, इसको मान लो कैश मिला 50,000 तक तो एग्जेम्प्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 150 मिला टैक्स। इसने कहा अच्छा गवर्नमेंट कैश पे टैक्स लगा रही है तो ये ले गोल्ड ले लो। गोल्ड कितने का दिया? मान लो 49,000 का। कोई पैसा नहीं लिया, मुझे देना ही है दूसरे वाले को, मैंने दे दिया 49,000। एग्जेम्प्ट है, कोई बात है, चलेगा। गोल्ड दिया 52,000 का, पूरा टैक्सेबल है। मैंने कहा अच्छा गिफ्ट पे पूरा टैक्स लगाती है, तो मैंने कहा ये लो, मेरे पास गोल्ड है 52,000 का, मैंने इसको बेच दिया। कितने रुपए में? 2,000 रुपए में। कितने वाला गोल्ड? सर 60,000 वाला गोल्ड। अब बताओ क्या करें? एक्चुअल गोल्ड 60,000 का था, सामने से मैंने 2,000, मुझे उसको देना ही था, ऐसे गिफ्ट देना था, पर गिफ्ट पे गवर्नमेंट टैक्स लगा रही थी। कैश दे रहा हूं तो टैक्स लगा दे रही है गवर्नमेंट। 50,000 तक तो माफ कर रही है, 50,000 से ऊपर करते ही पूरा टैक्स। मैंने कहा क्यों ना गोल्ड दे दिया जाए। गोल्ड दिया मैंने 60,000 का, मान लो गवर्नमेंट कहती 50,000 से ऊपर है ये भी, अब ये काइंड में आ रहा है, ये भी टैक्सेबल है। मैंने कहा अच्छा, तो क्यों ना उसको बेच देता हूँ। 2,000 रुपए में 2,000 रुपए लिए और इसको 60,000 का गोल्ड दे दिया। गवर्नमेंट ने कहा ये भी गिफ्ट है। विदाउट कंसिडरेशन वाला तो पूरा गिफ्ट है ही, वो तो दिख ही रहा है। पर अगर बदले में पैसा लिया, मान लो 2,000 रुपए, और गोल्ड कितने का दिया? 60,000 का, इसके हाथ में 58,000 रुपए पे टैक्स लगा। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन होगी अगर, तब भी गिफ्ट मान लिया जाएगा। समझ आया या नहीं आया? अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, मान लो आपको गिफ्ट मिल रहा है, या फिर हमें गिफ्ट मिला पूरे साल में 49,000, नो प्रॉब्लम, कैश में 52,000 मिल गया, पूरा टैक्सेबल। अच्छा, काइंड में गोल्ड मिला 53,000 का, तो सर टैक्सेबल है, हमने कोई पैसे नहीं दिए, फ्री में गिफ्ट मिले। ओके, गिफ्ट वैसे भी फ्री में ही मिलता है। और गोल्ड मिला मान लो 40,000 का, तो एग्जेम्प्ट है। मैंने कहा अच्छा ऐसे तो गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, ये पकड़ 5,000 रुपए और मुझे 1 लाख रुपए का गोल्ड दे दे। ठीक है, 1 लाख रुपए का गोल्ड लिया मैंने गिफ्ट में, और उसको कितने रुपए दे दिए? 5,000। और गवर्नमेंट को बोला वो तो 5,000 में बेच के गया, बेचारे का लॉस भी हो गया। गवर्नमेंट कहेगी कोई बात नहीं, उसका लॉस हो गया, होने दो। तुम्हें ये 5,000 रुपए में 1 लाख रुपए का गोल्ड मिल गया, यानी 95,000 उसमें देना ही था। ये गिफ्ट है, तुम झूठ। गवर्नमेंट इसको गिफ्ट मान लेगी और ये टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट। ओके, ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। अभी जो हमने पढ़ा था ना, ये विदाउट कंसिडरेशन, कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं देना, जो मिला पूरा टैक्स। मिला मुझे गिफ्ट 1 लाख का, मैंने उसको 5,000 रुपए दिया, दिखाना चाह रहा था मैं सेल हुई है, गिफ्ट नहीं है, पर गवर्नमेंट ने पकड़ लिया। ओके, अगला देखो, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों। अब आ जाओ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, विदाउट कंसिडरेशन। पहले वही पार्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब अब आपको कोई लैंड दे दे या बिल्डिंग दे दे,
अगर उसकी स्टैंप ड्यूटी, घर की क्या होती है बच्चों, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होती है, इसको सर्कल रेट भी कहते हैं हम, ठीक है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। जब कभी आप घर खरीदोगे ना तो घर के जब पेपर्स बनेंगे, पेपर्स पे लिखी जाती है स्टैंप ड्यूटी। हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ा था ना हमने, मार्केट वैल्यू, रेंटल, ऐसे ही घर की मार्केट वैल्यू भी, घर मार्केट में बिकता है 5 करोड़ का, लेकिन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थोड़ी सी उसकी कम होती है, मतलब जो रजिस्ट्री पेपर पे होती है ना, उसे कहते हैं स्टैंप ड्यूटी। ठीक है, आपके पास एक घर है, ये घर आपका मान लो 50 लाख रुपए का है बच्चों, या आप चाहते हो क्यों ना किसी को गिफ्ट दे, ठीक है, एक पर्सन और उसको आपने गिफ्ट में दे दिया ये घर, खुश, दोनों हाथ उठा के नाचेगा भाई, इसको घर मिल गया एक, कितने का, 50 लाख रुपए का इसको गिफ्ट मिला बच्चों, घर मिला। बताओ टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? सर कोई दिक्कत नहीं है, 50 लाख रुपए का गिफ्ट मिला है, टैक्सेबल है तो बहुत बड़ा अमाउंट है। जब 50,000 को गवर्नमेंट नहीं छोड़ रही थी, 50,000 एक्सीड करते ही टैक्स ले रही थी, तो यहाँ तो पकड़ लेगी इसको बिल्कुल। इसको गिफ्ट मिला कितने का, 50 लाख का। सर अगर ये घर सिर्फ 49,000 का होता, गवर्नमेंट कहती छोड़। अब बताओ 49,000 का कोई घर होता है, नहीं होता, फालतू की बात है, रियलिटी में एडजस्ट नहीं करेगा ये। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 तक है तो फिर एग्जेम्प्ट है, इट विल बी एग्जेम्प्ट अगर उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50, अगर घर 50,000 रुपए तक का है तो एग्जेम्प्ट। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड कर जाए 50,000 से तो पूरा घर टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, आपको 4 प्रॉपर्टी मिली, तो इसको 4 प्रॉपर्टी मिली, एक 45,000 की है, ऐसा होता नहीं है रियलिटी में, एक 35,000 की है, एक 49,000 की है, तो अलग अलग देखना है, सारे एग्जाम्प्ट है, इनको टोटल करके नहीं देखना। अच्छा, घर वाले केस में टोटल करके भी नहीं देखना है, गवर्नमेंट कहती है जाओ अलग अलग देख लो, इतनी भी छूट दे दी, क्योंकि होगा ही नहीं, कैश में हो जाएगा, कैश में हो जाएगा, तो इन्होंने चालाकी कर ली गवर्नमेंट ने, कैश में हो जाएगा इसलिए वहां पे एक्सीड एग्रीगेट देखेंगे, टोटल देखेंगे, यहाँ टोटल करना ही नहीं है, घर होगा ही नहीं। ठीक है, तो एक घर अगर किसी को आप गिफ्ट में देते हो जिसकी वैल्यू 50,000 तक है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, देन इट विल एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, बट अगर 50,000 से एक्सीड है तो पूरा टैक्स। अच्छा, तो गिफ्ट देने का दूसरा तरीका, सामने से थोड़े से पैसे ले लिए जाएं, क्यों ना, सामने से पैसे ले लिए, मान लो हमें किसी को गिफ्ट देना है, वो तो देना है ही, अब सामने वाला कह रहा है पर मेरा टैक्स भी बचवा दो, मैंने कहा अच्छा। अब मान लो इसको गिफ्ट मिलना है एक घर 50 लाख रुपए, कितने का, 50 लाख, हमने इससे कहा तू 5 लाख रुपए दे मुझे, ये ले घर तेरे नाम पे कर दिया, गवर्नमेंट कहेगी इधर आओ 45 लाख पे टैक्स लाओ, 45 लाख का गिफ्ट है। अगर हमने अपना घर किसी को 50 लाख वाला 5 लाख रुपए में दे दिया, कि तो मजे आ गए सामने वाले के, कहता है भाई 50 लाख का घर 5 लाख में मिल गया, गवर्नमेंट भी कहेगी मजे तो आ गए, ठीक है टैक्स निकालो, कहेगा टैक्स किस लिए, मैंने तो खरीदा है, मैंने कमाया कहाँ, गवर्नमेंट कहेगी नहीं तुम्हें गिफ्ट मिला है 45 लाख। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर बिना कंसीडरेशन है तब तो 50 लाख पूरा, कंसीडरेशन है तो डिफरेंस, किसका डिफरेंस, इफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव फॉर कंसीडरेशन, पैसा देके, विच इज लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। बताओ 50 लाख का घर, मैं ये कहूं अगर 50 लाख का घर मैंने किसी को 40 लाख में भी दे दिया, 50 लाख का घर है, मैंने कहा ये ला 40, मेरे को 10 लाख रुपए किसी को गिफ्ट करने थे, मैंने कहा तू 40 लाख मुझे दे, मैं तेरे को 50 लाख का गिफ्ट घर दे देता हूँ। 50 लाख का जब मैंने इसको घर दिया तो इसको 10 लाख रुपए का गिफ्ट मिल गया, मिला या नहीं मिला? गवर्नमेंट कहेगी कोई बात नहीं, इधर लाओ 10 लाख रुपए पे टैक्स। तो यही लिखा हुआ है बच्चों, ध्यान में रखना, ठीक है, जैसे ऊपर था ना कंसिडरेशन, वैसे यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अमाउंट एक्सीडिंग 50,000 एंड ऑल्सो, ठीक है, विच इज लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, विच इज, ठीक है ना, इफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव हुई कंसिडरेशन विच इज लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, ओके, और अमाउंट एक्सीड कर जाए 50,000 से, अमाउंट क्या हो, एक्सीड, 50,000 से एक्सीड तो कर रहा है, 50,000 से एक्सीड करने का मतलब ये है बच्चों, इधर देखो, मान लो अगर 50 लाख का है, मैंने सामने वाले से कहा भाई 49,60,000 रुपए दे दो मुझे, और मैं तुम्हें 50 लाख का घर दे देता हूँ। मान लो मुझे घर मिला 50 लाख का, कितने रुपए में, 49,60,000 में, तो मुझे गिफ्ट कितना मिला, 40,000। गवर्नमेंट कहेगी कोई बात नहीं, 50,000 से कम है, छोड़ दो, ये लिखा हुआ था देखो, इफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव हुई कंसिडरेशन विच इज लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, और वैल्यू
स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, अमाउंट एक्सीड कर रहा है 50,000 से, तो ठीक है, एक्सीड कर रहा है कितने से, 50,000 से, एंड ऑल्सो कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। अगर एक्सीड 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट बन रहा है तो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। शैल बी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी एक्सीड सच कंसीडरेशन, यानी डिफरेंस की बात कर रहे हैं। आपको एक 10 लाख रुपए का घर गिफ्ट में मिलना है, पर आपको 1 लाख रुपए देने पड़े, तो आपको गिफ्ट कितना मिला, 9 लाख का, चलो यही लिखा हुआ है वहां, ठीक है। ये 110% वाली क्या कहानी लिखी है वो समझ लेते हैं हम। 110% वाली बच्चों कहानी क्या है एक्चुअल में वो समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भी आप नोट कर लेना पूरा, ठीक है, ये पार्ट भी अपना हो जाएगा डन। तो वो 110% की क्या कहानी लिखी है एक बार वो समझना रहता है, ठीक है ना। 110% ये गिफ्ट में ये चीजें ध्यान रखनी होती है, बाकी कोई टफ चीज नहीं है, वेरी वेरी इजी कंसेप्ट। जो बच्चा अच्छे से पढ़ लेगा क्लियर। एक बार अपनी बुक में जो इंस्टीट्यूट की तरफ से बच्चों बुक मिली है ना, तो भी थोड़ा बहुत रीड कर लिया करो कि उसमें क्या लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं, आप रीड करिए एक बार। इफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव फॉर कंसिडरेशन विच इज लेस देन स्टैम्प ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम में, 50 लाख का घर 40 लाख में मिला, मतलब मेरे हाथ में 10 लाख का गिफ्ट आया है, ये टैक्सेबल, ओके। एन अमाउंट एक्सीडिंग, मतलब 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट बन रहा है तो टैक्सेबल होगा। एंड ऑल्सो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड करे मोर देन 110% से ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन, तो टैक्सेबल अमाउंट शैल बी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% मोर देन 110% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन। ये क्या चीज है, देखो ये क्या चीज है, किसी घर की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लो, कितना ले लेते हैं, 20 लाख रुपए है। मुझे ये घर किसी को गिफ्ट में देना है, ये घर कैसे देना है, गिफ्ट में किसी, ये घर जाएगा अब गिफ्ट में किसी के पास, ओके। सामने वाले से बोला मैंने पैसे दो, कहेगा ठीक है, कहेगा कितने पैसे। अब उससे पैसे लिए, मैंने बोला मान लो अमाउंट उससे जब रिसीव करा, जो पैसा हमने रिसीव करा, मैंने बोला 15 लाख रुपए दो और ये लो 20 लाख का घर, तो इसके हाथ में गिफ्ट कितना, प्रॉब्लम है, गिफ्ट कितना, 5 लाख, समझ आ गया। तो पहला पार्ट तो बिल्कुल सिंपल है इसमें, क्या कि अगर हमने अपना 20 लाख वाला घर किसी को दे दिया, कितने रुपए में, 15 लाख में, 5 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे। एक केस और देखो, इसी में मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, और अब बताना बच्चों 110% वाली कहानी को समझने की कोशिश करो, पहले थोड़ा प्रॉपर ध्यान दो, 2 मिनट, ये भी समझ आ जाएगा, कोई टफ थोड़ी है। देखो एक्स है और वाई है, एक्स वाई को गिफ्ट देने वाला है, तो एक्स ने बोला वाई से मेरा घर खरीद ले भाई, बोला ठीक है परचेज देता हूँ। एक्स ने अपना घर वाई को बेच दिया, वाई ने जो घर खरीदा वो है मान लो 20 लाख रुपए, 20 लाख में खरीद लिया, और उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 22 लाख रुपए, 22 लाख। अब बताओ गिफ्ट कितने का, आप कहोगे 2 लाख रुपए, कितने का गिफ्ट है, 2 लाख, यस। बट गवर्नमेंट कह रही है कोई बात नहीं, 20 लाख का घर खरीदा है ना, 10% इसमें ऐड करो, अगर 10% ऐड करो 2 लाख चलेगा, इतना गिफ्ट चलेगा, टैक्सेबल वैल्यू नील, कोई टैक्स नहीं। अगर ये 10%, 10% जितने का भी आप खरीद रहे हो उसका 110% कर लो, मतलब 10% ऐड कर लो, फिर डिफरेंस आ जाए तब तो गिफ्ट है, और डिफरेंस कम रह जाए तो फिर गिफ्ट नहीं। देखो लिखा था ना यही, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड कर जाए कितना, 110%, किसका, एक्चुअल कंसिडरेशन का। अच्छा मतलब जैसे पहले वाला एग्जांपल था, मैंने कहा मेरा घर 20 लाख का है, कितने में ले लो भाई, 15 लाख में ले लो, 15 लाख का 110% करो,
सर 16,50,000 तो अभी भी ऊपर है। ये क्या है, अभी भी ऊपर है, यानी यहाँ पर गिफ्ट है। 10% तक का वेरिएशन चलेगा। 22 लाख वाला घर मैंने बोला 20 लाख में ले, या फिर एक घर है 21 लाख का, हमने किसी पर्सन को अपने गिफ्ट देना था, मैंने उसको दे दिया 20 लाख में। अब गिफ्ट कितने का मिला बच्चों, 1 लाख का, बट इसका पहले 110% करो तो कितना हो रहा है, 22 लाख। चलेगा, इस पे टैक्स मत लगाना, ये वाला गिफ्ट अलाउड है। यानी 10% तक किसका एक्चुअल कंसिडरेशन का करना है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का मत कर लेना, जो लिखा हुआ है वही करना है। ओके, आई होप ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, और नीड है और समझाऊं इसको? ठीक है, ये कौन सा हो गया हमारा, इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला पार्ट। लो एक एग्जांपल और देख लो। एक्स वाई, एक्स ने बोला वाई को, मान लो एक्स इस बार परचेज कर रहा है वाई का घर। एक्स ने परचेज करा एक घर 50 लाख रुपए की, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 52 लाख। बताओ गिफ्ट कितना लग तो रहा है सर, 2 लाख, पर चेक कर लेते हैं पहले इसका। 110% करेंगे तो 55 लाख हो रहा है। अगर इसका 10% करने के बाद स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा आ जाए तब गिफ्ट है, कम आ जाए तो गिफ्ट नहीं, बराबर आ जाए तो गिफ्ट नहीं। मतलब 50 लाख में मैंने एक घर खरीदा जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी बच्चों कितनी, 56 लाख, तो सीधे सीधे अंडरस्टूड है 6 लाख का गिफ्ट। क्योंकि इसका 110% करूंगा 55 लाख, ये कम रह जाएगा, इससे गिफ्ट है। यानी 56 लाख वाला घर 50 लाख, टू मच, ज्यादा कर रहे हो तुम, ज्यादा कर रहे हो तो गिफ्ट है थोड़ा बहुत। अगर ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 54 लाख होती कोई बात नहीं, इतना चलेगा। 10% ऑफ दिस अलाउड है, इससे ज्यादा अलाउड नहीं। लिख लो इसको, ठीक है, पूरा लिख लो आराम से। अच्छे से नोट कर लो इसको, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया अपना कवर। ठीक है, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा बच्चों, ठीक है। देखो कभी कभी गिफ्ट भी एग्जेम्प्ट भी होता है। गिफ्ट क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है, टैक्स लगेगा ही नहीं। इफ रिसीव, if received from any relative। बच्चों मदर ने अपने बच्चे को गिफ्ट दे दिया या फादर ने अपने बच्चे को गिफ्ट दे दिया, फादर ने सन को, तो क्या टैक्स लगा दें उस पर? ये तो नॉर्मल सी बात है ना, एक घर में तो आपस में तो एक दूसरे को लोग गिफ्ट देंगे ही, अब गवर्नमेंट उस पर टैक्स थोड़ी ले लेगी। फादर ने अपने सन को कहा ये ले बेटा 1 लाख रुपए फिर लिए, अब वो 1 लाख रुपए बच्चे की इनकम हो गई, गवर्नमेंट कह रही है टैक्स नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो कहाँ पे एग्जेम्प्ट होता है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। इफ रिसीव फ्रॉम एनी रिलेटिव देन एग्जेम्प्ट। रिलेटिव मतलब कौन, रिलेटिव कौन होते हैं बच्चों, देखो पहले लिख लो। एक तो मैं बनाता हूं इंडिविजुअल, मैं चार्ट बना देता हूं, ठीक है, बाकी आप अपनी बुक्स में से लिख लेना इसको। एक है इंडिविजुअल, को रखते हैं मिस्टर एक्स, और इंडिविजुअल की स्पाउस, स्पाउस मतलब होती है हस्बैंड या वाइफ, स्पाउस मीन्स हस्बैंड या वाइफ, मिसेज एक्स हो सकता। मिसेज एक्स का स्पाउस कौन, मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स का स्पाउस कौन, मिसेज एक्स। अगर मिस्टर एक्स को गिफ्ट मिला कहां से, मिसेज एक्स से, या मिसेज एक्स को गिफ्ट मिला कहां से, मिस्टर एक्स से, तो हम मिस्टर एक्स का समझ लेते हैं, वैसे ही मिसेज एक्स का होगा। हम समझ किसका रहे हैं, को अलग से मार्क कर देते हैं इस वाले पर्सन, मिस्टर एक्स का। मिस्टर एक्स को अगर गिफ्ट मिल रहा है किससे बच्चों, स्पाउस से, तो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। या फिर और कौन दे सकता है बताओ इसको गिफ्ट, स्पाउस दे सकती है, और
सर इसका इसको भाई भी तो दे सकता है, ब्रदर या सिस्टर। ओके, इसके ब्रदर और सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर। अगर भाई या बहन से गिफ्ट मिल जाए आपको तब भी एग्जेम्प्ट है भाई, रिलेटिव तो है, ठीक है, खून का रिश्ता इनके साथ तो। इंडिविजुअल स्पाउस को, स्पाउस से गिफ्ट मिलता है तो एग्जेम्प्ट है मिस्टर एक्स को। उसके भाई या बहन से गिफ्ट मिलता है तब भी एग्जेम्प्ट है। अब बताओ कोई दिक्कत है तो? सर मिस्टर एक्स को मिसिज एक्स के ब्रदर सिस्टर से गिफ्ट मिले तो वो भी एग्जेम्प्ट है। अपने वाले भी एग्जेम्प्ट हैं और ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ स्पाउस, ऑफ स्पाउस वहां से भी एग्जेम्प्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताओ कोई दिक्कत है तो? और देखो बच्चों, इससे अगला पार्ट क्या हो सकता है, और किससे गिफ्ट मिल सकता है? कोई इंडिविजुअल है, किससे गिफ्ट मिलेगा? ब्रदर सिस्टर से या फिर उसकी स्पाउस से, एग्जेम्प्ट है। ठीक है, ब्रदर सिस्टर ऑफ स्पाउस एग्जेम्प्ट है। अपने पेरेंट्स से गिफ्ट्स मिल जाए, पेरेंट्स, पेरेंट्स ऑफ इंडिविजुअल, बच्चों पेरेंट्स से अगर गिफ्ट मिल जाए तब भी एग्जेम्प्ट है, ठीक है। एंड ब्रदर सिस्टर ऑफ पेरेंट, ब्रदर और सिस्टर ऑफ पेरेंट, अगर ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स के यानी चाचा या और कौन होता है पेरेंट्स की सिस्टर, ठीक है, मौसी वगैरह, चाचा वगैरह, बुआ वगैरह, ब्रदर एंड सिस्टर किसके? पेरेंट्स के, मामा वगैरह, उनसे भी गिफ्ट मिल जाए तब भी एग्जेम्प्ट है। अब बताओ कोई दिक्कत? पेरेंट्स ऑफ इंडिविजुअल लिखा हुआ है तो वन बाय वन आराम से, ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ स्पाउस, पेरेंट्स ऑफ इंडिविजुअल या ब्रदर और सिस्टर ऑफ पेरेंट्स, ये सारी चीजें क्या है हमारे? एग्जेम्प्ट है। और क्या सर ग्रैंड फादर से मिले तो उसके लिए एक लाइन लिख लो बच्चों, लीनियल डिसेंडेंट, और डिसेंडेंट, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ठीक है, या ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन, इस तरह से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ इन लोगों से भी गिफ्ट मिलता है तो क्या है? वो एग्जेम्प्ट है। बताओ कोई दिक्कत? इस तरह से जो हमारे रिलेटिव हैं खास खास, ठीक है, उनसे ही मिला हुआ गिफ्ट एग्जेम्प्ट है। ठीक है ना? तो हमने क्या क्या पढ़ा? इंडिविजुअल को गिफ्ट मिल रहा है भाई कहाँ से? उसकी स्पाउस से ही, तो एग्जेम्प्ट है। ब्रदर और सिस्टर अपने वाले एग्जेम्प्ट है, स्पाउस के ब्रदर सिस्टर वहां से भी एग्जेम्प्ट है। पेरेंट्स ऑफ इंडिविजुअल अलाउड है, उससे भी। पेरेंट्स के भाई बहन अलाउड है। अच्छा, स्पाउस के पेरेंट्स वहां से गिफ्ट मिलता है, अलाउड है। उनके भाई बहन फिर नॉट अलाउड है, उनके भाई बहन नॉट अलाउड है, ठीक है। लीनियन असेंडेंट और डिसेंडेंट, यहाँ पर क्लोज रिलेशन, यहाँ पर सारे रिलेशन, ठीक है। लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट, यहाँ से गिफ्ट मिलते हैं तो गिफ्ट्स क्या होंगे हमारे? एग्जेम्प्ट होंगे, ठीक है। तो इतने पार्ट याद रखना है, फिर बाकी करते हैं बच्चों अब नेक्स्ट, ठीक है। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया। हाँ लेना बच्चों, लिख लेना, ठीक है।